दोस्तों, जब से भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई है, जभी से ही भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से बदलना शुरू कर दिया है। हमारी सेना की तरफ से सबसे बड़ा बदलाव अगर अपनी किसी स्ट्रेटेजी में किया गया है तो वो है आर्टिलरी यूनिट। पहले हमारी सेना की तरफ से ज्यादातर तो आर्टिलरी गन सिस्टम पर फोकस किया जाता था, लेकिन हमारी सेना ने अब अपना ज्यादा फोकस सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन और माउंटेन आर्टिलरी गन सिस्टम पर करना शुरू कर दिया है। इस बात के पीछे कारण यह है कि जो माउंटेन आर्टिलरी गन होती हैं और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन होती हैं, इनको काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है, लेकिन तो आर्टिलरी गन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिस कारण तो आर्टिलरी गन के तबाह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर दुश्मन देश की तरफ से हमारी आर्टिलरी यूनिट के ऊपर कामिकाजी ड्रोनों की मदद से हमला कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के तबाह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि तो आर्टिलरी गन को हम काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जा सकते हैं। वहीं पर जो हमारी माउंटेन आर्टिलरी गन और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन होती हैं, उनको काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है। इस समय देखा जाए तो हमारी सेना को माउंटेन आर्टिलरी गन और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन की काफी ज्यादा जरूरत है। इसी बात को देखते हुए अब कल्याणी ग्रुप ने एक बिल्कुल नई माउंटेन आर्टिलरी गन को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। कल्याणी ग्रुप पहले भी दो अलग अलग प्रकार की माउंटेन आर्टिलरी गन को बनाकर तैयार कर चुका है, जिसमें से एक आर्टिलरी गन को तो हम आर्मेनिया को एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं और ये आर्टिलरी गन 155/39 कैलिबर की आर्टिलरी गन थी, जिसको हमने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया था। और जो ये आर्टिलरी गन आर्मेनिया को दी गई थी, इस आर्टिलरी गन को एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बेसिस पर ही बनाया गया था। और अब कल्याणी ग्रुप की तरफ से बताया जा रहा है कि जो हम नई आर्टिलरी गन बनाने वाले हैं, ये 155/45 कैलिबर की गन होने वाली है, जिसको हम ट्रक पर माउंट करने वाले हैं। इसका फायदा ये होगा कि इस आर्टिलरी गन को एक जगह से दूसरी जगह पर काफी आसानी से लेकर जाया जा सकेगा। आर्टिलरी गन के सेगमेंट में यदि देखा जाए तो भारत की दो कंपनी, जिसमें से पहली कंपनी का नाम भारत फोर्ज है और दूसरी कंपनी का नाम कल्याणी ग्रुप है, ये दोनों ही कंपनी हमारी सेनाओं के लिए एक से बढ़कर एक आर्टिलरी गन को बनाकर तैयार कर रही हैं। और इस नई आर्टिलरी गन सिस्टम के आ जाने के बाद हमारे पास 105 mm से 155 mm स्टैंडर्ड की कई आर्टिलरी गन आ जाएंगी, जिनसे हम काफी आसानी से अपनी सेना की जरूरत को पूरा कर सकेंगे। और कल्याणी ग्रुप की तरफ से तो ये भी प्लानिंग की गई है कि हम अपनी नई माउंटेन आर्टिलरी गन सिस्टम को अपने फ्रेंडली कंट्रियों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। साथ में एक अपडेट आकाश डिफेंस सिस्टम के एक्सपोर्ट को लेकर भी आया है। हम पहले ही आर्मेनिया को आकाश डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर चुके हैं और आकाश डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखते हुए अब इजिप्ट भी भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम को लेना चाहता है। इस समय इजिप्ट के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, क्योंकि इस समय इजिप्ट के पास होक मिसाइल सिस्टम S6, SA2, SA3 जैसे डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनको इजिप्ट ने सोवियत यूनियन से खरीदा था और ये मॉडर्न मिसाइल के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। इसी बात को देखते हुए अब इजिप्ट भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम को लेना चाहता है, जिसको लेकर इस समय भारत और इजिप्ट की बातचीत भी चल रही है।